आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कहने को तो परिवहन विभाग की टीमें सड़कों पर यातायात नियमों का पालन कराने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने निकली होती है, लेकिन जब खुद वही टीम नियमों को ताक पर रखकर वसूली में लग जाए तो ये जनता के बीच बड़े सवाल खड़े कर देता है। दुर्ग जिले के बाफना टोल टैक्स के पास उस ढाबे में जो करीब 10 दिन तक बंद पड़ा था, सोमवार से एक बार फिर आरटीओ उड़नदस्ता सक्रिय हो गया है। आरोप है कि बिना किसी तकनीकी जांच पड़ताल के भारी वाहनों को रोककर मैकेनिकल कंप्रोमाइज फीस के नाम पर हर महीने नगद वसूली की जा रही है। हालात यह है कि छत्तीसगढ़ और बाहरी राज्यों के चालक घंटों कतारों में खड़े होकर नगद पैसा देने को मजबूर दिखे। अब सवाल उठता है कि आखिर ऑनलाइन व्यवस्था के दौर में नगद लेन देन क्यों किया जा रहा है और क्यों सिपाही स्तर के कर्मचारी ही ये वसूली कर रहे हैं, जबकि कानून के मुताबिक ये अधिकार केवल वरिष्ठ रैंक के अफसर को होता है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की यह खास पड़ताल। कस्टमर मैकेनिकल नहीं रहता, मैकेनिकल कटाने बोलता है। 2000 के से ज्यादा का ऑनलाइन चालान करेंगे, लेकिन ये तो 5-5 हजार रुपए नकदी ले रहे हैं। नहीं, जिस तरह से अधिनियम के प्रावधान के तहत ही काटे जाते हैं, इसमें कौन सा स्टेट का कितना कटेगा वैसा कोई निर्धारित नहीं है। बाफना टोल टैक्स के पास वही ढाबा जो 10 दिन से वीरान पड़ा था, सोमवार को अचानक एक बार फिर सक्रिय हो गया। लेकिन ये सक्रियता किसी खान पान की दुकान की रौनक नहीं थी, बल्कि आरटीओ उड़नदस्ते का कथित वसूली का गढ़ फिर से शुरू हो गया। कैमरे में साफ तौर पर कैद हुआ है कि कैसे परिवहन विभाग के अधिकारी और उनके सहयोगी बिना किसी जांच और तकनीकी पड़ताल किए ही भारी वाहनों को रोक रहे हैं। फिर उसी ढाबे के भीतर चालक पर्ची लेकर खड़े हैं और मैकेनिकल कंप्रोमाइज फीस के नाम पर रोजाना हजारों रुपए तक नगद चालान कटवा रहे हैं। सर, मैं 1 घंटा से मैं खड़ा हूँ, ऑनलाइन मेरा पास पैसा है, 1 घंटे से एक कैश पैसा खोज रहा हूँ तो मिल नहीं रहा है। तो अपने आप बोले कि लेके चल जाओ फाइल। ऑनलाइन पैसा मांग रहे थे, ऑफलाइन पैसा मांग रहे थे? हाँ, ऑफलाइन मांग रहा था, कैश पैसा मांग रहा था। हर महीने का परेशानी रहता है, रात का भी ही रहता है। अच्छा, रात को क्या होता है? रात में कस्टमर मैकेनिकल नहीं रहता, मैकेनिकल कटाने बोलता है। हमारे बिहार और झारखंड में 1 महीना का पर्ची मिलता, अरे 1 महीना का पर्ची नहीं, कल महीना पार हो गया, तुम 15 दिन का पहले भी मैकेनिकल कटाया, वो खत्म हो गया। दरअसल सामान्यतः जो चालान या शुल्क वसूला जाता है उसकी ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था परिवहन विभाग ने की हुई है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। गाड़ियों को रोका जा रहा है और उससे नोट तुड़वाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आरटीओ विभाग की ओर से जिस शुल्क को मैकेनिकल कॉम्प्रोमाइज फीस कहा जा रहा है उसकी असलियत भी विवादों में है। ट्रांसपोर्ट और समाज सेवी खुद इस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैकेनिकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमने इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट की थी, जिसमें आरटीओ ने जवाब दिया था हम कोई मैकेनिकल नहीं काटते। लेकिन सीएफ जो है ना, धारा 200 में एक कंप्रोमाइज फीस है। हर गाड़ी का तो कोई होता नहीं है, नुकसान उसमें कोई कमी तो होती नहीं है। फिर भी आरटीओ छत्तीसगढ़ की जो गाड़ियां उनका 1200 और जो अदर स्टेट की गाड़ियां उनका 3000 5000 अपनी मनमर्जी से काटते हैं। ये गलत है सारा। इसमें जितने भी आरटीओ के कर्मचारी अधिकारी है, कोई किसी को कोई गाड़ियों संबंधी कोई जानकारी नहीं है, इनको कोई मैकेनिकल का या कुछ भी, फिर भी ये वसूली करते जा रहे हैं। 2000 के से ज्यादा का ऑनलाइन चालान करेंगे, लेकिन ये तो 5-5 हजार रुपए नकदी ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब कानून कह रहा है कि जुर्माना केवल प्रधान आरक्षक रैंक का अधिकारी ही वसूलेगा, तो फिर सिपाही और उनके साथ खड़े प्राइवेट लोगों के हाथ में नकदी का खेल क्यों चल रहा है? जब इस पूरे मामले पर सवाल उठाए गए तो दुर्ग परिवहन विभाग की ओर से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी SL लकड़ा का जवाब सामने आया। दुर्ग में उड़नदस्ता गठित है और संभाग स्तर पे मतलब कि जांच अभियान चलाते हैं लोग। विभिन्न जगह में जिस तरह से सुटेबल है
जहाँ मतलब लीक पॉइंट है, राजस्व का प्राप्त चोरी हो रहा है, तो ऐसी जगह में चेकिंग करते हैं। एसएल लकड़ा के बयान के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। जैसे पहला सवाल, अगर ये जुर्माना है तो हर महीने नियमित रूप से क्यों वसूला जा रहा है? सवाल नंबर 2, जब गाड़ियों के सभी कागजात और नियम पूरे होते हैं तो फिर समझौता शुल्क किस बात का लिया जा रहा है? तीसरा सवाल, जब पूरा देश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है तो फिर परिवहन विभाग जैसे अहम विभाग क्यों नकदी लेन देन पर जोर दे रहा है? चालकों की माने तो मीडिया की टीम के मौके पर पहुंचते ही उन्हें तुरंत बिना पैसे दिए छोड़ दिया गया। ये साबित करता है कि व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। तो आपने देखा कैसे नियमों की दुहाई देने वाले ही सड़क पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर दस्तावेज पूरे होने के बावजूद भी वाहन चालक हर महीने जेब से नगद रुपए निकालने को मजबूर है तो फिर यह कानून व्यवस्था के नाम पर वसूली का खेल नहीं तो और क्या है? अब जिम्मेदारी प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की है कि इसकी गहन जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, वरना ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और इसका खामियाजा सीधा आम जनता को महंगाई के रूप में झेलना पड़ेगा। यह खबर हमें भेजी है दुर्ग से हमारे संवाददाता रवि कुमार ने। फिलहाल पूरे मामले पर हमारी निगाहें बनी रहेगी, जैसे ही आगे कोई अपडेट आएगा हम आप तक इसको पहुंचाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।